हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा विधानसभा की 3 ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। सड़क, नाली, रंगमंच सहित होंगे कई निर्माण कार्य। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 सितंबर को हुए कार्यकर्ताओं के विवाद को लेकर रखी अपनी बात, प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारियां, कहा मोनिका बट्टी से अब पार्टी का कोई सरोकार नहीं। और ओबीसी महासभा के तत्वाधान में निकाली गई विशाल किसान सत्याग्रह रैली, डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा की 3 ग्राम पंचायतों में विधायक निधि से होने वाले लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी व सीसी रोड, नाली, रंगमंच जैसे कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। छिंदवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत गुरैया में विधायक निधि से 30,94,000 की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं भैंसा दंड ग्राम पंचायत में 9,82,000 व थुनिया उदना में 3 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ सरपंच निशा धुर्वे, वर्षा कमलेश यदुवंशी, सुनील यदुवंशी व बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो मेहरबान भी करेंगे। अरविंद साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आए और आदरणीय पटेल साहब जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो हम भी उनका स्वागत करेंगे। बल्लू भाई धुर्वे, आपसे निवेदन है कि कृपया आए और भैया का स्वागत करें। पुरुषोत्तम जी भैया का स्वागत करेंगे। अभी कुछ दिनों से रुके हुए थे, हमारा सौभाग्य नकुलनाथ जी की तरफ से ये राशि हमें मिल गई, करीब 33 लाख की राशि से अभी ये काम हो रहा है। और 7-10 करोड़ का जो रोड है चीमन, हम लोगों ने चीमन ढाना के नाम से बनाया। चमन मोहल्ला जो है उसको चमन मोहल्ला के नाम से, गुरैया के नाम से नहीं हो रहा था, तो चीमन ढाना के नाम से उसको पूरा वहाँ रानी कामट रोड तक, रानी कामट से लेके स्कूल तक और यहाँ से लेके खंडेर चौक से लेके शर्मा जी के वहाँ तक, जहाँ तक नगर निगम की सीमा होती, 10 करोड़ का रोड आपके सामने, आंखों के सामने बन रहा है। वहाँ का यहाँ से लेके मरघट के पास से लेके पूरा इधर जो भैंसदंड होती हुई आगे तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का माता मंदिर से लेके तो आगे तक जो रोड जा रहा है। जब भी कोई आया इलाज कराने की बात हो, विकास की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो या कोई परेशान कर रहा हो, चाहे वो दीपक सक्सेना हो चाहे विश्वनाथ हो, हमेशा कमजोरों की कमलनाथ जी ने मदद की। बात आपसे छुपी नहीं। और आज छिंदवाड़ा की जो पहचान, 15 महीने का हमें कार्यकाल मिला था, 3 महीने हमारे आचार संहिता में चले गए। 20 करोड़ के काम कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में मंजूर करे, जिसमें 10,000 करोड़ का कल्याण प्रोजेक्ट था। अब गुरैया और भैंसादंड, थुनिया, रोहना जितने भी हैं आजू बाजू के सबरे गाँव, पूरे छिंदवाड़ा विधानसभा गाँव में हमारा मचागुरा का पानी हर खेत में 2.5 एकड़ में आएगा। पाइपलाइन सबको गड़वाना है। 3 सेट मुड़ा टोला 50,000 का है। सीसी रोड 7 तक घर के पास की 3,16,000 की। नाली निर्माण महेश के घर से। कांग्रेस भवन में आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रेस वार्ता कर विगत दिनों कांग्रेस कार्यालय के समक्ष हुए भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद को लेकर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रशासन से घटना में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। आज हम लोगों ने जो 16 तारीख को हमारी महिलाओं के साथ युवक कांग्रेस साथियों जो घटना घटी उससे लेकर प्रेस वार्ता की, हम प्रशासन से मांग करते हैं और
इस मांग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो वीडियो आपने देखे उस पर कार्रवाई करें, और हम सब को पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे, जिससे छिंदवाड़ा की फिजा बिगड़े ना। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने जो परंपरा छिंदवाड़ा में बनाई है शांति और अमन चैन की, वो छिंदवाड़ा में कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन को वास्तविक कार्रवाई करने के लिए हम यह पत्रकार वार्ता रखी थी। धन्यवाद। भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झमकलाल सरेयाम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोनिका बट्टी द्वारा भाजपा ज्वाइन किए जाने के संबंध में अपनी बात मीडिया के सामने रखी व पार्टी के निर्णयों की जानकारी दी। भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झमकलाल सरेयाम ने प्रेस क्लब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका बट्टी ने बिना किसी सूचना के भाजपा की सदस्यता ले ली है। अब हमारी पार्टी का मोनिका बट्टी से कोई सरोकार नहीं है। हमारी भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अमरवाड़ा से अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी एवं हमारा भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। कोरोना काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन साहब बट्टी जी का आकस्मिक निधन हो गया। निधन के पश्चात पार्टी को विधिवत संचालित करने के लिए उनकी सुपुत्री मोनिका मनमोहन साहब बट्टी जी को हम सब लोगों ने बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया था। लेकिन चूंकि बार बार निर्वाचन आयोग में हम लोगों ने कभी इसके पहले आयोग गए नहीं थे, बट्टी जी थे वो बराबर संचालित करते थे, तो हम लोग छोटे स्तर पर देखते थे कार्यक्रम छिंदवाड़ा भोपाल स्तर पर। लेकिन उसमें बट्टी जी के निधन के बाद जब हमने मोनिका मनमोहन साहब बट्टी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने, उसके बाद में आयोग में कुछ दस्तावेज कमी रह गए थे। बार बार उन दस्तावेजों का जिक्र हुआ और ये दस्तावेज रखे हुए हैं आयोग के दस्तावेज। 2018 में एक पत्र आया, उसमें मांगा गया कि ये दस्तावेज की कमी है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। 19 में फिर मांगा गया, ये 19 का पत्र है। फिर 20 में लेटर आया जब हमने मोनिका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इन्होंने भी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की। फिर 21 में लेटर आया, उसमें भी इन्होंने नहीं की। फिर 22 में लेटर आया, उसके बावजूद भी हमने कहीं कोई ऐसी बात उनके बीच में कभी खलने नहीं दिया। हमने उन्हीं को स्वीकार किया था कि चलिए आप हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही है, क्योंकि हमने सर्वसम्मति से उनको चुना था। लेकिन आयोग के बार बार पत्र आने लगे। हमको भी जब ये पत्र मिले तो चूंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक साथ बैठने के लिए उनको बार बार हमने वो किया, निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं बैठा। फिर जब हम लोग पिछले 17 तारीख को बैठे तो उसमें आई हमारे पार्टी में कई तरह की भ्रम फैले। लोगों ने कहा 2-2 राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी ने कहा पार्टी टूट गई, तमाम सारी चीजें पूरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आम आदमी तक ये बातें पहुंची। तो हमने तय किया कि हम सब लोग बैठ करके 17 तारीख को, आपको भी शायद ध्यान होगा, कुछ समाचार पेपरों में भी छपा था कि ये लोग इकट्ठे हो गए। हमने मोनिका जी को विधानसभा चुनाव के लिए अमरवाड़ा से ही प्रत्याशी घोषित किया। उसी दिन घोषित कर दिया, सबने सहमति भी दे दी थी। किसी विधानसभा में नहीं किया था हमने, लेकिन अमरवाड़ा में हमने घोषित कर दिया था और पहले से घोषित हमारी प्रत्याशी थी वो। उसके बावजूद हमें कहीं किसी को कोई कानो कान पार्टी के किसी कार्यकर्ता खबर भी नहीं हुई और हमें पता चला 19 तारीख को 12-1 बजे के आसपास आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बोले मोनिका मनमोहन साहब बट्टी जी भाजपा की सदस्यता भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में ज्वाइन कर ली। तो ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ता चूंकि गांव देहात में फैले, पूरे प्रदेश में और देश में हमारे कार्यकर्ता है, तो ऐसे समय में हमने कहा ये गलत चीजें। आपने भी देखा होगा मोनिका बट्टी जी के साथ में एक भी कार्यकर्ता नहीं है, मात्र अकेली गई है, ना किसी की कोई सहमति है उसमें। और आने वाले समय में अभी इसके बाद में हम लोग वहां बैठक करेंगे, बैठक करके उसी क्षेत्र से कोई अच्छा सा हमारे बीच का प्रत्याशी को हम लोग पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाएंगे। ये हमारी पार्टी की तरफ से ये बैठक अभी होने वाली है, उसमें हम लोग प्रत्याशी चयन का भी काम करेंगे। हमने चूंकि हम भाप गए थे, क्योंकि अमरवाड़ा में जब जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय गोंडवाना पार्टी के 8 प्रत्याशी जीते और जनता पार्टी के मात्र बीजेपी के 3 प्रत्याशी थे। तो नियम से हमारा अध्यक्ष बनना था, लेकिन मोनिका जी के कार्यशैली या हो सकता है उसी समय से उनका कुछ ऐसा रहा हो भाजपा के साथ में, तो उन्होंने गोंडवाना का ना बनाकर जिनके 3 जीते थे उनसे ब्लॉक जनपद अध्यक्ष बना दिए गए। उसी समय से सवाल उठ रहे थे और हमें अंदरूनी
खबरें भी ऐसी मिल रही थी कि भाजपा के नेताओं से उठना बैठना उनका, तो हमने देखा ये सब चीजें, उसके बावजूद भी हमने मोनिका भट्टी जी के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ने का 17 तारीख को अमरवाड़ा में हमने फैसला किया था एकजुटता के साथ में। लेकिन चूंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में पूरे तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश के, राष्ट्र के, जिले के, ग्राम स्तर के, ब्लॉक के सब लोगों ने ये तय किया है कि अब हम लोग मोनिका भट्टी जी के साथ हम लोग बिल्कुल कतई भी नहीं है, न हमारा कोई इससे गठबंधन है भाजपा से। हम अपने दम पर भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर तले एबी फार्म हमारा रहेगा, हमारे प्रत्याशी होंगे और उसी बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा में हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। ये हमारी पार्टी की तरफ से ये फैसला हम लोगों का हुआ है। ओबीसी महासभा के तत्वावधान में बुधवार को विशाल किसान सत्याग्रह रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से माचागोरा डैम के डूब क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया गया। ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा द्वारा विशाल किसान सत्याग्रह ट्रैक्टर रैली निकालकर स्थानीय अंबेडकर चौराहे पर सभा की गई, जिसमें उपस्थित संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए डूब क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को शीघ्र हल करने की मांग रखी। ओबीसी महासभा के तो हमारे साथी है क्षेत्रीय अध्यक्ष बसंत वर्मा, पूरे देश में जाने वाली पिछड़ा वर्ग को 77 साल से अधिकारी नहीं दिए गए। धारा 340 जो बाबा साहब ने हमको दी है, वह बोलती है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर बजट में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 230 में से 127 सीटें पिछड़ा वर्ग की होना चाहिए और वर्तमान में 82 सीट हमारे दलित आदिवासी भाइयों को मिलती हैं। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी होना चाहिए, जो ये लोग नहीं करते और हमारी सीटों में मजा ये मार रहे हैं। ओबीसी महासभा के संयुक्त माचागोरा डूब क्षेत्र के किसानों यह बात को ओबीसी महासभा जय भीम सेना गोंडवाना के हमारे तमाम साथी इकट्ठे होकर उठा रहे हैं। हम जानते हैं किसानों को जो माचागोरा डैम का पानी हुआ अमरवाड़ा सहित जमशेदपुर जिले के किसानों को दिया जाए, इस बात को और 13 की मांगों को लेकर आज हम माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन। आपका नाम? विपिन वर्मा, ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ किसान सत्याग्रह रैली निकाली गई। उसका जय भीम सेना समर्थन करती है और हमेशा किसानों के साथ है और ओबीसी महासभा के साथ है। जी, आपका नाम? आपका पहाड़े। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। लाखों रुपए की हजारों लीटर शराब को आज नष्ट किया गया। यह नष्टीकरण की कार्यवाही जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी के अधिकारियों के समक्ष नगर निगम के झंडा स्थित ठोस अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र में की गई। विभिन्न न्यायालयों से निराकृत हुए आबकारी के 907 मामलों की कुल 5000 लीटर शराब पर जेसीबी चलाकर उसे विधिवत नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब का अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपए है। यह कार्यवाही एसडीएम सुधीर जैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष की गई। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी अजित एक्का, डीएसपी अमन मिश्रा, एडीओ अमिताभ त्रिपाठी, बीएल उइके, आबकारी उप निरीक्षक अर्चना घोरमारे और जीत सिंह धुर्वे सहित अन्य आबकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वार्ड नंबर 39 सिविल लाइन में बुधवार को नगर निगम के द्वारा 14 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली डामर सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। वार्ड नंबर 39 में आयोजित इस भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहके, नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, वार्ड की पार्षद सरिता चिंटू काले, नगर निगम के सभापति व पार्षदगण सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर के वार्ड नंबर 39 सिविल लाइन से लेकर राजनगर रोड तक बड़े दिनों से वार्डवासियों की मांग आ रही थी। उन्होंने कई बार माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और निगम में आकर मांग की कि हमारे वार्ड में रोड बनना चाहिए।
तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी, नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय सोनू मागो जी सहित इस वार्ड की पार्षद महोदय सरिता चिंटू काले जी सहित हमारे समस्त सभापति पंकज शुक्ला जी, सभापति पार्षदगण और समस्त वार्डवासियों की उपस्थिति में आज यह लगभग 14 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन यहाँ पर किया है। निश्चित तौर पर अब इस रोड की जो कई वर्षों से समस्याएं जारी थी उसको लेकर डामरीकरण का कार्य शुरू होगा और वार्डवासियों को इसका समाधान मिलेगा। और जिस तरीके से विकास कार्यों को लेकर नगर निगम शहर की कांग्रेस सरकार लगी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश में 4 गुना तेज़ी से और काम होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड क्रमांक 39 में आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की मंशा अनुसार 14 लाख की लागत से सिविल लाइन में रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गंगा तिवारी जी, आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी, आदरणीय हमारे महापौर जी, सभी सभापतिगण, सभी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हुए और 14 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह सब वार्डों में जितने भी हमारे 48 वार्ड हैं इसी तरह विकास कार्य जारी रहेंगे और जनहित में जनता जो हमें आशीर्वाद और सहयोग दे करके इस पद पे बैठाना था उनका आदेश का पालन निरंतर जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज वार्ड नंबर 39 स्वामी विवेकानंद वार्ड में सिविल लाइन में, जो कि यहाँ के रहवासियों की बहुत दिनों से मांग थी, रोड की स्थिति बहुत ख़राब थी और हमारे जो कमलनाथ जी हैं, हमारे आगामी मुख्यमंत्री और माननीय नकुलनाथ जी हैं, उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम करने में सफल हुए हैं। इसमें हमारे महापौर जी, हमारे अध्यक्ष जी, सभापति जी और सारे जो पार्षदगण हैं उनने हमारा सहयोग किया और यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे जो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ ओक्टे जी, श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी सहित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए और हम आशा करते हैं कि हाँ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सदैव ऐसे ही वार्डों का विकास करेंगे और कार्यों को प्रगति देंगे। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत सभी विभागों का निरीक्षण किया गया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ एडीएम, जिला पंचायत सीईओ, संयुक्त कलेक्टर्स सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सर्वप्रथम जिला नजारत शाखा, महिला एवं बाल विकास, एडीएम कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, खाद्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का निरीक्षण किया व वहां की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कुछ कार्यालयों में कमियां नजर आने पर उन्हें सुधारने हेतु निर्देश भी दिए। ये है कि सबके नाम, पते। वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक लोकेश निरापुरे के समक्ष आज वनपाल राज बहादुर सिंह राजपूत को उपवन क्षेत्रपाल बनाया गया। इसी क्रम में राज बहादुर सिंह राजपूत को स्टार लगाकर बधाई दी गई। इस अवसर पर प्रभारी रेंजर गणेश प्रसाद चौरिया, वनपाल शोएब अली एवं वन विकास निगम के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उसी को बता रहा हूँ मैं। बहुत बधाई हो। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के द्वारा जिले भर के थाना प्रभारियों व SDOPs की क्राइम संबंधी समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिले भर के थाना प्रभारी व SDOP उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों से पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर जानकारी प्राप्त की व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही पर्वों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारियों को दिए गए। ठीक है, आप जिस सेइंग की आबकारी के अपने प्रकरणीय मैंने करवाई है, ठीक है, डीएसपी की मदद से, ठीक है, तो आप लोग चमत्कार किया नहीं है इसमें। चमत्कार प्लीज कीजिए, मुझे याद रहेगा किसने कितनी अच्छी कार्रवाई की और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कौन लायक है कौन नहीं। ठीक है, जब समय आएगा आप अभी से क्लियर हो, आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा तो नहीं। राजीव गांधी भवन में कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी समय में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। राजीव गांधी भवन में आयोजित इस बैठक में ग्राम पंचायतों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हितों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी समय में सरकार के माध्यम से इन कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। ये हमारे ग्राम पंचायतों में जो काम करने वाला हमारा जो क्लास 4 कर्मचारी है, इनको सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई मानदेय तय नहीं किया, जबकि जो पंचायतों में व्रत का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, लेकिन इतने लंबे समय से ये लोग काम करते चले आ रहे हैं, आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए कोई मानदेय तय नहीं किया। जबकि ये जो भारत सरकार का पंचायती राज है, उसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और सरकार ने इस तरीके से पंचायतों के अंदर कर्मचारियों का जो शोषण किया है। ये बेचारे दूर दराज के पंचायतों में रहते हैं, यहाँ शहरों में नहीं आ पाते हैं, इसलिए अभी तक ये संगठित नहीं थे। आज हमारे बीच में यहाँ बालाघाट, मंडला,
सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा के लिए पंचायतों के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने संगठन को पूरे मध्य प्रदेश में बनाने की बात कर रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो गाँव में एक्चुअल में पंचायती राज को पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी की तरफ से, नकुलनाथ जी की तरफ से हमसे कहा गया है कि इस वर्ग के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, इस अन्याय के खिलाफ आप बोलिए। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनते ही जो पिछले 20 साल से क्लास 4 की नौकरियां मध्य प्रदेश में नहीं दी गई हैं, हम उन नौकरियों को खुलवाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने हमको भरोसा दिया कि हम सबसे पहले समाज के सबसे कमज़ोर तबके के हित में काम करेंगे, और इसलिए हम इन सब लोगों की लड़ाई इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। क्षितिज फाउंडेशन में आज नगर निगम छिंदवाड़ा के अंतर्गत चल रही DAY राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम आहाके, नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, सांसद प्रतिनिधि प्रबल सक्सेना, इंडिया न्यूज संवाददाता आफाक हुसैन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रोजेक्ट हेड उमेश प्यासी एवं सेवंती पटेल के द्वारा स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वितरित किए गए तथा उन्हें संबोधित किया गया। कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं तो उन लोगों के बारे में स्टडी करवाते हैं और जीडीए वालों को सर नॉर्मल वार्ड के अंदर कैसे वर्क किया जाता है इन सब चीज़ों की स्टडी। और वो डिजाइन होकर हमारे तक के आए। इस कोर्स को कराने का दीनदयाल अंत्योदय योजना का और कनेक्ट करते हैं और उसके बीच पर लगा के सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड और उसके बाद राइट हैंड को एक स्टिक तरीका से पकड़ेंगे और 90 का एंगल बनाते हुए हम उसको 30 बार कंप्रेस करते हैं। आगे जी, मेरे साथ उपस्थित आदरणीय सक्सेना जी, मेरे साथ उपस्थित सभापति आदरणीय नदीम अहमद जी, सिद्धू थनेसर जी, नगर निगम से उपस्थित आदरणीय प्यासी जी और सभी यहाँ पर बैठे मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले ताली बजा करके क्षितिज फाउंडेशन को आप लोगों को बधाई देना। आपको इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना जो कर्तव्य था उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। वार्ड नंबर 22 शक्कर मिल के पीछे रहने वाले क्षेत्रवासियों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 22 के रहवासियों ने नगर निगम में ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर वे कई बार निगम में आवेदन दे चुके हैं। बिजली नहीं होने से क्षेत्रवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा कई बार विषैले जीव उनके घरों में आ जाते हैं, जिससे उनको जान का भी खतरा रहता है। इसलिए वे जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था चाहते हैं। मतलब 6-7 साल से तो यही होगा कि आज लगाएंगे कल लगाएंगे, यही आश्वासन दे रहे हैं कि लाइट के लिए नहीं आज लगाई लाइट न कल लगो। जहाँ तक नीचे से लाइट ले रहा है उसको भी निकाल दिया जा रहा है। तो अभी तीजा भी हमने बिगड़ लाइट के लग वो करे पूजा पाठ, गणेश जी हुआ, गणेश जी विसर्जन, ईद आई है, ताजी हो सब बिगड़ लाइट के हुआ हमारे घर में। जहाँ तक चिट्ठी निकल रही घरों में, सांप घुसते घरों में, 500 के दिन में बच्चा कि बोर्ड पूरे ले रहा है मगर लाइट की। वार्ड नंबर 22 5 मजार के पीछे शक्कर मिल के पीछे रहने वाले वार्डवासी करीबन 10-15 सालों से अंधेरे में रह रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गणपति का त्यौहार है, ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार आज तक 10 से 15 सालों के बीच में इनके लोग कोई त्यौहार सुख चैन से नहीं मना रहे हैं। ये वहाँ पे सांप बिच्छू निकल रहा है, कोई त्यौहार नहीं मना रहा है, अंधेरे में रह रहा है। मट्टी का तेल भी जो मिलता था, मट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है, बेचारे अंधेरे में रहने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हमने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से भी आज हमने बात की, उन्होंने आयुष साहब से बात की है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है आयुष साहब ने कि हम 3 दिन के अंदर इनके खंभे वहाँ गिरवा देंगे। अगर 3 दिन के अंदर इनके खंभे नहीं गिरे तो जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बहुत विस्तार रूप से आंदोलन करेगा, नगर निगम का घेराव करेगा, विद्युत मंडल का घेराव करेगा।
नगर निगम सभा कक्ष में बुधवार को कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें नगर निगम के समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कमिश्नर राहुल सिंह ने नगर निगम के सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से विषयवार चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने शहर में स्वच्छता अभियान सहित पर्वों के दौरान बिजली, पानी व साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली को लेकर उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही शहर में पर्वों के दौरान अतिक्रमण न फैले, इस बात के लिए निर्देशित किया। जहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके बाद जिसके नहीं लगाया जाता, उसके जिसके इस प्रकार के नहीं, थोड़ा सा अपना खुद भी सुधारो। क्यों स्थापना उपस्थिति इन्हीं के द्वारा आगे प्रमाणित होकर जोनल अधिकारी के द्वारा थोड़ा ताकीद करो, काम प्रॉपर होना चाहिए। पत्राचार आप लोगों को बहुत गड़बड़ है। आप लोग छोटी ऊ की मात्रा हमेशा लगाते हो, बड़ी ऊ जहाँ लगना चाहिए। फूटना में फुटना लिखते हो, अच्छा जो भी है ना। और कभी जैसे आप लिखोगे ऐसा ऐसा होना है, फिर जिसके आप जैसे जिसके लिखते हो तो जिसके मतलब। संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर शेगांव वासी संत श्री गजानन महाराज का पुण्यतिथि महोत्सव दिव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रातः 10:30 पर आचार्य श्री विवेक जावड़ेकर एवं अनिल द्विवेदी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से श्री का अभिषेक अवधूत मोह गावकर, सुभाष स्मार्त एवं शरद जामठे के द्वारा संपन्न किया गया, जिसके बाद प्रातः 11 बजे श्री की महाआरती एवं 11:30 से श्री के अत्यंत प्रिय बेसन भाकर का महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रवासी एवं धर्म अनुयायियों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। उन्नीस सितंबर गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिवर्षानुसार श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर तिलक मार्केट में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की मनमोहक आकर्षक प्रतिमा की स्थापना की गई। मंगलवार को होने वाली आरती में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे एवं थाना कोतवाली टीआई और उनका स्टाफ उपस्थित था। छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा ने पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में 101 नारियल की माला हनुमान जी को चढ़ाई। मंदिर के मुख्य पुजारी अनिल मालवी के द्वारा एसपी विनायक वर्मा का गमछा उड़ाकर सम्मान किया गया। Bye.
केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में है। गणेश चतुर्थी के उस पर भगवान श्री गणेश की आज केसरी नंदन हनुमान मंदिर में स्थापना हुई। हर वर्ष की तरह हर्षोल्लास से स्थापना करते हैं भगवान श्री गणेश की, और हम उनकी पूजा अर्चना भक्ति भी करते हैं और सभी भक्त भी करते हैं। और आज मौके पर श्री अशोक सतीजा जी उपस्थित थे, वो विधि सलाहकार हैं, और मंदिर के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज विधि विधान से भगवान की पूजा की, जिसमें श्री अर्पित पांडे द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। जय श्री राम। छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज दशलक्षण महापर्व पर्युषण मना रहा है, जिसके द्वितीय दिवस जैन समाज ने उत्तम मार्दव धर्म की आराधना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक गणों ने भक्ति भाव पूर्वक श्री जिनेंद्र पूजन कर दशलक्षण विधान के माध्यम से उत्तम मार्दव धर्म की आराधना करते हुए अहमदाबाद से पधारे पंडित श्री डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री के श्रीमुख से उत्तम मार्दव धर्म का स्वरूप जाना। झुकना एक प्रकार का पासवर्ड है कि जैसे आप उनके आगे पवित्र भाव से झुकते हो, वाईफाई में पासवर्ड डालो, फाइल डाउनलोड होने लगती है। उसी प्रकार आप ज्ञानियों के आगे झुकते हो, आपके अंदर में उस पवित्र भावना के कारण वो गुण अपने आप प्रकट होने लगते। आचार्य पंच परमेश की यज्ञ चैत्यालय सबके आगे नमन करना, क्यों? ऐसा पंच परमेश्वरी का वैभव हमारे अंदर भी प्रकट हो। तो नमन किसी को पाने के अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, अपना नमन पंच परमेश्वरी के पद को प्राप्त करने के लिए गमन की भांति है। गमे इसके लिए। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा विधानसभा की 3 ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। सड़क, नाली, रंगमंच सहित होंगे कई निर्माण कार्य। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 सितंबर को हुए कार्यकर्ताओं के विवाद को लेकर रखी अपनी बात, प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारियां, कहा मोनिका बट्टी से अब पार्टी का कोई सरोकार नहीं। और ओबीसी महासभा के तत्वाधान में निकाली गई विशाल किसान सत्याग्रह रैली, डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।